दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खान। आज मैं आपको बताने वाला हूं तीसरे रोज़े को मैंने क्या किया। दोस्तों, रूटीन तो मेरा सेम था, जैसे पहला दूसरा रोज़ा था वैसा ही था। खाने में वैसे ही मैंने खाया। मोस्टली का जो डाइट रहती है वो बैलेंस डाइट रहती है, जिसमें हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन लेते हैं और फाइबर लेते हैं और फैट्स रहती हैं। दोस्तों, सिर्फ हमको एक चीज़ का ध्यान देना है कि हमको फ्राइड आइटम्स नहीं खाने हैं दोस्तों, चूँकि इसके बारे में काफ़ी जो है ना नेगेटिव जो ये है, हेल्थ कोई बेनिफिट नहीं है फ्राइड आइटम्स खाने से। उसमें ट्रांस फैट्स रहते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है दोस्तों। तो मैंने तीसरे दिन में कुछ ऐड तो ऐसा नहीं किया था। ऐड किया था तो सिर्फ ये किया था कि मैंने ओट्स खाया था। ओट्स के अलावा और तो सब बाकी सेम वैसा ही था। मुझे लगता है कीमे की जगह पे मैंने लिया था शामी कबाब। तो इस तरह मोस्ट ऑफ द आइटम्स सेम थे। मैं इसमें डाल दूंगा उसमें आपको एक रिप्रेजेंटेशन के लिए कि मैंने क्या खाया था। तो ये हुआ डाइट के बारे में। और नींद तो हमको लेनी है। 8 घंटा पार्ट करके मैं सोया था, चूँकि एक साथ में तो नींद पूरी होती नहीं है, तो हमें नींद को लेकिन 8 घंटा 7 घंटा तो एटलीस्ट लेना ही लेना है दोस्तों। इसके अलावा वॉकिंग मेरी हो जाती है उसी तरह, जैसे मैं मस्जिद जाता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मुझे 500 मीटर्स जाना आना पड़ता है। तो इस हिसाब से यानी कि 1 किलोमीटर मेरी वॉकिंग हो जाती है। उसके अलावा और दूसरी सब वॉकिंग मेरी मिला के तकरीबन हो जाती है 5000 स्टेप्स डेली हो जाती है दोस्तों। तो ये हमको ध्यान रखना है कि वॉकिंग लेना है, स्लीप नींद लेना है बराबर से। एक्सरसाइज अगर हो सकता है तो आप कर सकते हो इफ्तारी के बाद, थोड़ा अगर आपको लगे टाइम मिले तो आप ज़रूर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों और जो सेहत के उसूल हैं उनको आप पाबंदी से करिए, और इसकी वजह से आप रमज़ान में जो है ना मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हो दोस्तों। तो ये है मेरा तीसरे रोज़े का। मैं आपको ज़्यादा और कुछ बताने का ऐसा है नहीं। सिर्फ एक चीज़ है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि रोज़ा जो है किसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। तो दोस्तों, जो बच्चे हैं छोटे 11-12 साल के, उनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। और इसके अलावा जो बूढ़े लोग हैं जो कि बहुत ही एकदम कमज़ोर हो गए हैं, उनके ऊपर भी फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, और इसके अलावा जो जिनको यानी मेंसेस आ रहे हैं, और या तो फिर वो कुछ जो है ना इसके अलावा हाँ, उनको जो है ना ये फ़र्ज़ नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है तो बीमारी में भी आपको फ़र्ज़ नहीं है दोस्तों। बाद में आप रख सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि जब आप ठीक हो जाओगे तो आप रोज़ा रख सकते हो दोस्तों। और जो क्रॉनिक बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, तो इसमें आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, दवाई का एडजस्टमेंट करना है तो वो कर लीजिए। तो उस हिसाब से फिर आपको करना है दोस्तों। तो ये कुछ बातें मुझे याद आई तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और जो उल्मा कहते हैं उस हिसाब से आप ज़रूर मशवरा करके करिए। और तो कुछ नहीं है इसके अलावा दोस्तों। उम्मीद है आपका वो रोज़ा बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो ये था मेरा छोटा सा अपडेट तीसरे रोज़े का। इसी तरह मैं अपडेट देते रहूँगा। आपको अगर कुछ सवाल पूछना है तो ज़रूर पूछते रहिए, और मैं खुशी से आपके सवालों के जवाब दूंगा दोस्तों। मैं हूँ डॉक्टर खान। मिलते हैं फिर अगले रोज़े में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।